अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उदयपुर की घटना और उसके पहले नुपुर शर्मा का बयान और आज सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां। देश भर में नफरत के पनप रहे माहौल पर काफ़ी सख्त टिप्पणियां आज भारत की सर्वोच्च अदालत ने की हैं। क्या वाकई में देश भर में नफरत फैल रही है? और अगर फैल रही है तो ये हमारे समाज को, देश को, राज्य को, शहर को और हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है? और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है? हम आज की परिचर्चा में इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, किसी व्यक्ति को, किसी शहर को, किसी राज्य को और किसी देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं तो उसे नफरत करना सिखा दीजिए। एक बार अगर आप नफरत करना सीख गए तो आप अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के तमाम मुल्क, दुनिया के तमाम मजहब, जाति, पंथ, समाज, रेस, नस्लें इस बात की गवाह हैं। और इतिहास में आपको ऐसे दर्जनों प्रमाण मिलेंगे जहां नफरतों की वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी, देश, समाज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की सर्वोच्च अदालत के जो ऑब्जर्वेशन और उनकी टिप्पणियां आई हैं वो बेहद तल्ख हैं। इस देश में नफरत का कारोबार बढ़ रहा है। कौन लोग बढ़ा रहे हैं? मकसद क्या है उनका? एजेंडा क्या है उनका? क्या कोई प्रोपोगेंडा है? और मैं फिर कह रहा हूं, नफरत से किसी का भला नहीं होगा। नफरत सिर्फ नुकसान के उद्देश्य से होती है। किसी भी जाति, पंथ, मजहब, किसी की पूजा पद्धति, किसी के रहन सहन, किसी के तौर तरीकों को लेकर अगर हम नफरत की हद तक जाते हैं तो दुनिया के कई ऐसे मुल्क इस बात के प्रमाण हैं कि वो तबाह और बर्बाद हुए, समाज खत्म हो गए। नफरतों के दम पर कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी कोई देश, कभी राज्य, कोई समाज, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई परिवार तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि किसी को बर्बाद करना है तो उसे नफरत करना सिखा दो। और ये बात सब पर लागू है, हिंदुओं पर भी, मुसलमानों पर भी, दूसरी कम्युनिटीज़ पर भी जो इस तरीके की नफरतों को अपने भीतर पलने देते हैं। नफरतों को मिटाना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। अगर हम ये संकल्प के साथ अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य, अपने शहर, अपनी कौम, अपने लोगों के लिए काम करें तो यकीन मानिए कि भारत से ज़्यादा बेहतर, शानदार कोई देश नहीं होगा और हमसे बेहतर कोई रेस नहीं होगी, हमसे बेहतर कोई नस्ल नहीं होगी। बशर्ते हम इस सच्चाई को समझ लें कि हम अपने देश को और मुल्क को किस रास्ते ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते या फिर नफरत के रास्ते। तरक्की के रास्ते पर चलेंगे, मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा, परिणाम देर से आएगा। नफरत आपको तुरंत कुछ न कुछ उछाल देती है, किक देती है, लेकिन उसका नुकसान बहुत दूरगामी परिणाम समाज और मुल्क भुगतता है। आपके पड़ोस में अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, नफरत। पाकिस्तान इसका उदाहरण है, लगभग बर्बाद, कारण नफरत। हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका है, लगभग बर्बादी के एक कदम आगे जा चुका है। न डीजल है, न पेट्रोल है, न ईंधन है, न खाना है, न पीना है। पूरा देश बैंकरप्ट हो गया, कारण नफरत। तो इस नफरत को कैसे खत्म किया जाए, आज की परिचर्चा इसी विषय पे। कुछ बयान सुने आप। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। नुपुर शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने यह कृत्य किया, वह भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तब जाकर उन्होंने फ्रिंज बोला और निष्कासित किया, निलंबित किया। ताकतवर का हाथ जब कमजोर पर उठेगा उस वक्त सिर्फ एक ही तरफ नजर जाती है, और वो नजर जाती है देश की न्यायिक व्यवस्था पर। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक। उस वक्त जब आदमी इंसाफ नहीं पाता, उस वक्त अनजाने में कहता है कि अच्छा चल, मैं तुझे अदालत में देखूंगा। यानी अदालत पर आज उसका वो भरोसा जो सैकड़ों हजारों साल पहले कभी रहा होगा,
आज भी उस पर है। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया, किससे सस्पेंड किया आपने? तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। समाज को एकजुट करने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन टीवी चैनल पर होने वाली डिबेट्स को लेकर भी किया है। क्या टीवी डिबेट्स नफरत फैला रही हैं या नफरत का कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं? ये भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह आज सर्वोच्च अदालत ने खड़े किए। शमसी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, असीम वकार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एमआईएम के, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, सीबी पांडे साहब फार्मर जज मेरे साथ मौजूद हैं, श्री राज नायर जी मेरे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, और जय भगवान गोयल कार्यकारी अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू संघ के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण और देश की मौजूदा ज़रूरत के लिए आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। सीबी पांडे साहब फार्मर जज हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत आज उनसे की जाए। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, उनके बारे में आपका क्या अभिमत है? एक तो बात ये समझ लेने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, बल्कि उनकी बहस के दौरान उनकी टिप्पणी थी। और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता रहता है, कोई ऐसी बात है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और रूल ऑफ लॉ को संरक्षण करने के लिए, उसको बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए उसी की जिम्मेदारी है। जैसे पार्लियामेंट में किसी कानून के मामले में जब बहस होता है, लोकसभा में या विधानसभा में, जहाँ भी, तो तरह तरह की बातें होती हैं, उसके बाद कानून बनता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है तो फैसला एक चीज़ हुई, लेकिन फैसले के बाद तमाम क्वेरी वकीलों से करता है, पार्टी से करता है, टिप्पणी देता रहता है। तो ये उसकी टिप्पणी है और ये टिप्पणी बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक टिप्पणी है कि इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब जिम्मेदार लोग जहाँ जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई स्पोक्स पर्सन वहाँ बैठा है, तो उसको जो भी बात कहनी है बड़ी जिम्मेदारी से कहनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी बात वो कहेगा माना जाएगा कि वो पार्टी की अपनी लाइन है। ये कहना कि नहीं वो पार्टी की लाइन नहीं है, बिल्कुल ये तो झूठी बात है। ये प्रिजम्पशन नहीं है कि वो पार्टी के, जो पार्टी है रूलिंग पार्टी, उसी के लाइन को वो आगे बढ़ा रहा है। इस ऑब्जर्वेशन जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, विशेष तौर पर नफरत के इस माहौल को लेकर, तो इस टिप्पणी के बाद क्या कोई सबक लेने को तैयार है? क्या हम समझने को तैयार हैं? हमारे समझ से ये समझने के लोग तैयार बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि वहाँ तो आप देखते हैं जब डिबेट में जब पार्टियां बैठती हैं, खास करके रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, तो ये भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ भी देश में चलता है। सब अपने अपने एजेंडे को चलाते रहते हैं। जैसे इसमें भी खाली नुपुर शर्मा तो एक तरफ थी, लेकिन उन्होंने भी जो हम नहीं जानते क्या नाम है, जो मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने शंकर भगवान का नाम कहा कि उनके टिप्पणी कर दी, तो उनको भी नहीं टिप्पणी करना चाहिए था। उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा की है। तो दोनों कम से कम हिंदू और मुस्लिम जब भी बैठे डिबेट में, तो इनको इस बात को समझना चाहिए कि सेकुलर का संविधान से एक सेकुलर देश है और सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रख के कोई बात करनी चाहिए, खास करके जब जिम्मेदारी पर है। और जो चैनल है, चैनल की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें जो मुकदमा, अगर मेरे हिसाब से तो अगर मुकदमा दर्ज होता है तो दोनों पक्ष जो आपस में लड़ रहे थे उन पर, और जो चैनल था जिसने डिबेट करा रहा था उसके भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बहस को क्यों प्रमोट कर रहा था, और उन पर भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये साफ 153 का मुकदमा था। इसमें केवल नुपुर शर्मा को आप आइडेंटिफाई करके अलग करके ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इस तरह के रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि ये चीज़ रुकेगी। ये तो अपने अपने एजेंडा को लेकर बैठे रहते हैं, एक दूसरे को लोग हेटेड फैलाने में सब लगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के एक दूसरे की बात करते हैं, उसी का रिप्रिकॉशन है। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑब्जर्वेशन किया है, मैं समझता हूँ उसको लिखित भी देना चाहिए, सुप्रीम को ऑर्डर कर देना चाहिए कि डिबेट में शालीनता से काम करें, रूल ऑफ लॉ ब्रेक करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ सख्ती से मुकदमा दाखिल करना चाहिए। शमसी आज़ाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शमसी जी, बहुत स्वागत आपका। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, उनके कमेंट्स, उनकी टिप्पणियों से आप लोगों ने क्या सीखा? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस संजीदा मुद्दे पर आज की बहस कराने के लिए और हमको अपना मेहमान बनाने के लिए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान है, कानून है, और हम उसका सम्मान करते हैं। पार्टी के सारे हमारे बड़े नेता जो उसका सम्मान करते हैं, और हमारी सरकार हमेशा संविधान में रहकर ही काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है हम उसका सम्मान करते हैं। और सबक ये लेना चाहिए ना कि देखिए, अब जैसे ज्ञानवापी का मुद्दा जब उठा था तो आपने देखा कि किस तरीके से एक विशेष वर्ग लगातार जो है तो मजाक उड़ाता जा रहा था कि ये फव्वारा है, ये फव्वारा है, ये फव्वारा। तो इस तरीके की भावनाएं जब फैला रहा था तो उसी का प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे क्या थे नुपुर शर्मा जो है वो आवेश में आ जाती हैं और भावनात्मक बयान देती हैं। हालांकि बाद में जब उसका विरोध होता है तो उन्होंने माफी मांगा और बताया कि हमारे वीडियो तो का हमारे बयान को कम किस कैसे तरीके से किया जाए, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस उसमें नफरत को कैसे खत्म किया जाए? नहीं, उस नफरत को देखिए कम करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जो भी दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों संप्रदाय के लोग हैं, उन लोगों को आपस में भाईचारा बनाना चाहिए। बैठकर पहले तय करें। जो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, जो बिरादरी के जिम्मेदार लोग हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले पहल करें कि जो उनके यहाँ के स्पीकर है, जो उनके यहाँ के वक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है तो उनको भी इस बात पर चिंतन करना चाहिए, और चाहे मुस्लिम स्कॉलर टीवी चैनलों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर वो डिबेट में जाते हैं। नहीं, सारे चैनलों से मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आपके चैनल से भी कि अगर ऐसा आप देखें कि आपके डिबेट का मुद्दा जो है कहीं और जा रहा है, आपका डिबेट जो है लड़ाई की तरफ जा रहा है, आपका डिबेट का मुद्दा जो है कहीं देश की शांति को भंग कर सकता है, तो फौरन उस वीडियो को डिलीट किया जाना चाहिए और ऐसे प्रवक्ताओं पर बैन लगाना चाहिए। और जब वो आए तो उसी वक्त उनको बता देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शमसी आजाद अपनी पक्ष रखने के लिए। और अगर आप बोले बहुत तो शुक्रिया। बैन कर देना चाहिए। श्री राज नायर, जी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका नायर साहब हमारे साथ बहुत वक्त के बाद जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन कमेंट्स आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरा, जिस तरह का माहौल और वातावरण देश में बन रहा है हम इसे ठीक कैसे करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशंस थे, हम इससे थोड़ा सा दुखी और आहत हैं, क्योंकि हम सब, आपने अभी कुछ बाइट चलाई कुछ नेताओं के, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की भी थी। ये सब शुरुआत कहाँ से होती है? 15 मिनट पुलिस हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान है, 100 करोड़ हिंदुओं का ठिकाने पे लगा देंगे। कमलेश तिवारी की हत्या होती है। मैं उस पर्टिकुलर टीवी डिबेट की भी बात करूं तो जिस प्रकार से डॉक्टर रहमानी ने जिस प्रकार से नुपुर शर्मा जी को उकसाया, बार बार शिवलिंग भगवान महादेव के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद जो भी नुपुर शर्मा जी ने कहा, वो उकसाने के बाद का लगातार 2 कौड़ी के टुच्चे कॉमेडियन भी लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये केवल और केवल जो है हिंदुओं को ही, अगर आप बोलेंगे कि एक तरफा ही हिंदू अगर सारी चीजें करता रहे तो कब तक चलता रहेगा। हम संविधान और कोर्ट के निर्णय को सराखों पर रखते हैं। हिंदू ही एक ऐसा समुदाय है इस देश का जो हमेशा संविधान में अपनी सहूलियत अनुसार विश्वास नहीं रखता, अपनी सहूलियत अनुसार कोर्ट के निर्णय को विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है कि अपनी सिलेक्टिवली अगर अपने पक्ष में आए तो ही विश्वास रखता है। हम जो भी कोर्ट का निर्णय है उसको सराखों आंखों पे रखते हैं। आपका सुझाव क्या है कि हम इस माहौल को और कैसे ठीक करें? इस माहौल को इसी तरह ठीक कर सकते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के जो नेता जिन्होंने अपने स्वयं के कौम का बेड़ा गर्क करके रखा है, वो जवाबदार हो जाएं। वो समझे कि उनके पूर्वज कौन थे, वो किसका परिहास कर रहे हैं, किसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब तक मुस्लिम समाज के लीडरशिप ये समझेगी नहीं, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। और जब ये जवाबदारी अगर हम मानते हैं अगर दोनों तरफ से, तो ये पहल हमेशा 15 मिनट पुलिस हटाओ, कमलेश तिवारी की हत्या और सैकड़ों हत्या, हमारे पास 55 लिस्ट है जो जिहादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या हुई है। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मुस्लिम लीडरशिप अगर जवाबदार नहीं होगी, अपने कौम को सही दिशा नहीं दिखाएगी, तब तक ये प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन मैं तो पाता हूं कि मुसलमानों का कोई नेता ही नहीं है देश में। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप ही के उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, सबसे ज्यादा अंडर ग्रेजुएट्स है, सबसे ज्यादा मुफलिसी है, आपको पता ही इन्होंने चुनाव लड़ा, इनकी सब सीट पे जमानत जब्त हो गई, तो जाएगी ही ना, क्योंकि ये तो लीडर कहां से रहे ये मुसलमानों कुछ भी बोलते हैं और इनके कौम को धकेलते हैं मुफलिसी में। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद नायर साहब। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ असीम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। अभी आपने इनके नेता पर भी कमेंट किया। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आने के बाद मुझे लगा कि इस पर एक परिचर्चा खुली होनी चाहिए, ताकि हम ये जो नफ़रत का कारोबार हो ये ख़त्म हो। और जो मैंने अपने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि किसी को बर्बाद करना है तो उसे नफ़रत करना सिखा दो, आप मुझे बताओ कि हम ये नफ़रत करना कम कैसे करें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रस्तावना में बोला, लेकिन जिनकी मानसिकता जैसी थी उन्होंने उसको वैसा समझा। ब्रजेश भाई, आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत शानदार प्रस्तावना दी। देखिए, मसला ये है कि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम कर क्या रहे हो, हमारे बच्चे क्या करेंगे, तब तक हम उन्हें सुधार नहीं सकते। मरज नहीं पता है, या यूं कह लीजिए कि मरज पता है और उसके अंदर बजाय दवा देने के जहर डालने हैं, तो फैल नहीं है। अभी एक साहब ने कहा कि भड़काया गया, भटकाया गया और उसको उकसाया गया। बैठे हैं बीजेपी वाले, तो उकसाने का क्या मतलब है? उकसाया तो मुझे कई बार गया, एक नहीं सैकड़ों बार। ये बीएचपी के जो बैठे हैं, इनके नेता एक हैं प्रवक्ता सिंगर, क्या नाम उनका, विनोद करके कुछ है। हाँ, आप बात रखें। उनकी तरह हाँ निकालिए स्पीचेस। बंसल जी एक संगीत रागी हैं, सैकड़ों हजारों बार गालियां बकते हैं, उल्टी सीधी बातें इस्लाम के बारे में। लेकिन मैंने तो कभी पलट कर गुस्सा नहीं हुआ, मैंने तो कभी नहीं भटका उनके कहने पर, ना उकसाया उन्होंने। मैं उनके कहने पे ये भी नहीं हुआ कि मैं कोई बात पलट के कह दूं किसी धर्म में। आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 15 मिनट सुनिए सर, नायर साहब, डिबेट के पहले राउंड में सब लोग अपनी बात रख ले, सेकंड राउंड ओपन करें। 1990 में मैं सक्रिय राजनीति में आया था। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूं। 32 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, और इस 32 साल में मेरा कभी भी कोई आदमी इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने किसी देवी देवता के बारे में अपशब्द कहे हैं, किसी धर्म के बारे में अपशब्द कहे हैं, या मैंने कभी किसी और धर्म को उल्टा सीधा बोला हो। जी, मैंने मुद्दों की राजनीति की, मैंने देश की राजनीति की, मैंने लोगों की राजनीति की। तो अब आप ये सुझाव दो कि ये नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे, सुनिए सर, करें? ये जो आज जो पैदा हो रहे हैं ना, ये समझते हैं कि दूसरे धर्म को गाली बको, नेता बन जाओ। सर, ये जहर बो रहे हैं आप लोग। अभी आपने एक बात कही, जिस राजसमंद की बात हुई, जहां पे दो मुसलमानों ने एक हिंदू भाई को कत्ल किया, पूरे दुनिया का मुसलमान इसकी भर्त्सना कर रहा है, हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन आपको याद होगा, सुनिए सर, सुनिए, आप बोल ज्यादा रहे, सुन कम रहे, सुनिए, आपको अकल दे दूं थोड़ी सी, सुन लीजिए। अब आप इसी राजसमंद में शंभुनाथ रैगर ने एक अफराजुल नाम के मजदूर की कुल्हाड़ियों से हत्या की, उसे जिंदा जला दिया। उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था फेसबुक पर। जानते हैं क्या हुआ बाद में? जब शंभू रैगर गिरफ्तार हुआ तो राजसमंद में लोगों ने यात्रा निकाली झंडे के साथ शंभू रैगर के समर्थन में। बताइए, हिंदुस्तान में किस मुसलमान ने किसी क्रिमिनल और हत्यारे के फेवर में यात्रा निकाली? एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो किसी हत्यारे को, किसी कातिल को समर्थन देता हो। और यही होना चाहिए, जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। एक बात आपके चैनल पर ब्रजेश भाई अपने मुसलमान भाइयों से कह दूं जी, हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहाँ कानून और संविधान का राज है। जिन मुल्कों में राजशाही है, जिन मुल्कों में इस्लामिक कानून नाफिज है, जैसे अरब हो गया या बाकी और, वहाँ भी अगर इस तरह की कोई बेहुरमती करता है तो वहाँ पब्लिक सजा नहीं देती है, वहाँ भी मुकदमा अदालत में जाता है, सुनवाई होती है, जज फैसला करता है। ये कौन सा कानून है? तो जानवरों का कानून है। कि जानवर हो गए हम लोग कि अपने हाथ से जिसका कहेंगे गला काट देंगे, जिसका चाहेंगे कत्ल कर देंगे? सर, इस पर रोक लगना चाहिए। आई अप्रिशिएट, इस पर रोक लगना चाहिए। इस पे हम सबको निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं आपको सैकड़ों दे दूंगा, मुझे सैकड़ों बार उकसाया गया, तो क्या मैं किसी देवी देवता के बारे में गाली बक दूंगा? क्या मैं किसी हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द बोलूंगा? क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि हम इस देश में नफ़रत के माहौल को ठीक कैसे करें, इस फैली हुई नफ़रतों को कम कैसे करें। और विशेष तौर पर ये जो टीवी डिबेट्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं पांडे जी। जी ब्रजेश जी, निश्चित रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का।
और ये देश ऐसे ही चलेगा ब्रजेश जी, अन्यथा सत्ताधीश के इशारे पर जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाकर सत्ता की रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। आज नफरत कहाँ नहीं है, चारों तरफ नफरत है और सत्ताधीश शहंशाह चाहते ही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और भी तमाम टिप्पणियां जो की हैं ब्रजेश जी, आप देखिए, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम सारे उनके अघोषित प्रवक्ता जो राजनीतिक विश्लेषकों के रूप में तमाम चैनलों पर बैठ रहे हैं, वो सब आज सुबह से आज दिन भर जब से ये टिप्पणी आई वो क्या कर रहे हैं? न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हैं, वो न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसी अपमानजनक टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे हैं जो ये बता रहा है कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार निर्णय नहीं आएंगे तो वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तानाशाही इस हद तक बढ़ गई है। आज की तमाम डिबेट्स देखकर ये समझ में आया और अभी जो बीएचपी के साथी जिस तरफ जा रहे थे वो भी वही काम कर रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने का काम वो कर रहे थे। वो निर्णय से असंतुष्ट हैं। अगर इस तरीके से संवैधानिक संस्था माने सुप्रीम कोर्ट को भी लेके ये किया जाएगा तो इस देश का आने वाला भविष्य कैसा है? आपके पास सुझाव क्या है कि हम माहौल को ठीक कैसे करें? देखिए, सुझाव सबसे पहले जो सीबी पांडे जी ने भी जिस तरफ इशारा किया, वो चैनल, जिस चैनल पे ये बहस चल रही थी उसकी एंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उससे ज्यादा हेट स्पीच कौन करता है? नाबिका कुमार, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उनसे ज्यादा हेट स्पीच करता कौन है? क्या नवभारत टाइम्स के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की गई? नाबिका कुमार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई? 2013 के बाद इस देश में ब्रजेश जी नफरत फैलाने की मशीनरी खोली गई। क्या आपको लगता है कि सिर्फ टीवी डिबेट्स के जरिए ही नफरत फैल रही है और कोई माध्यम नहीं है? मैं तो सोशल मीडिया देखता हूं बहुत, उसमें तो बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूं। सबसे बड़ा जो माध्यम है वो निश्चित रूप से टीवी डिबेट है, जिसमें तमाम बड़े एंकर, पूरा देश उन एंकर्स को पहचानता है जो आग लगाने का काम करते हैं। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, उसमें पार्टिसिपेट क्यों करते हो अगर ऐसी कोई नफरत भरी डिबेट होती है? कांग्रेस पार्टी ऐसे तमाम चैनलों पर नहीं जाती है, बैन करके रखा। रिपब्लिक भारत पे दिखाइए कभी कांग्रेस का प्रवक्ता, जी न्यूज पर दिखाइए कभी कांग्रेस का प्रवक्ता, टाइम्स नाउ पर दिखाइए कभी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता। नहीं जाते। नफरत फैलाने वाले चैनलों पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी। मैं जय भगवान गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं। गोयल जी, बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी कुछ सुझाव दीजिए कि इस माहौल को ठीक कैसे किया जाए। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नुपुर के मैटर के ऊपर, सारे के सारे लोग आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बधाइयां दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज भी वैसी और ये सब लोग इस बात का डट के विरोध कर रहे हैं। आज भी इस बात को कह रहे हैं बार बार कि बाबरी शहीद हुई थी, वो बाबरी मस्जिद है, वो बाबरी मस्जिद रहेगी। तो कहां गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाई? वो तो मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही बन रहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या शिवसेना के आदेश पे कहने से नहीं बन रहा। जब इनको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में आता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा जो काशी विश्वनाथ का मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी लोकल कोर्ट सुनेगी, लोअर कोर्ट सुनेगी। लोअर कोर्ट सुन रही है। जैसे ही कुछ तथ्य आए निकल करके, वहां पर शिवलिंग को खुलेआम फवारा कह कह करके लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। क्या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का गला काटा? किसी मुल्ला मौलवी का गला काटा? हिंदू भोले शंकर की तरह अपना वो उनका कहा हुआ वक्तव्य विष पी गया, शांत है। मगर यहां पर नुपुर शर्मा को जो बात कही, जो तस्लीम रहमानी नाम का जो डॉक्टर है, जो लीडर है, मुस्लिम लीडर है, उसका काम है चैनल पे बैठ करके उल्टी सीधी बातें करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना,
सामने वाले को नीचा दिखाने आप की कोशिश मीडिया करना, से क्या उसी अपेक्षा डिबेट करते हैं में जय जो भगवान बात गोयल निपुण जी शर्मा ने कि कही इसमें है, मीडिया को किस प्रकार का रोल अदा करना चाहिए? देखिए, मीडिया को अपना रोल नहीं है। मीडिया तो लोगों को बुलाता है और लोगों की अपनी अपनी राय जो है वो व्यक्त करता है। तो मीडिया का इसमें क्या रोल है? मीडिया का काम तो लोगों को बुला के अपनी अपनी बात कहने का मौका देना है, जैसे आपने आज किया है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, यहां अपनी अपनी बात कहने की आजादी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने बड़ा प्रश्न किया सबसे पहले, कि शांति भाईचारा कैसे कायम होगा। उसके लिए हमारे कुछ मुस्लिम लीडरों ने भी बात की है कि हिंदुस्तान में लगभग 25 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं जो वर्ल्ड के किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं हैं। और यहां पर मुस्लिम समाज का व्यक्ति बड़े मान सम्मान के साथ रहता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबको अपनी अपनी मर्जी के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है, मगर उसके बावजूद कंक्लूड करें सर, यहाँ समय का पर अभाव है थोड़ा। जो ऐसी हरकतें होती हैं, जो बहुत संख्या हिंदू समाज को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, दबाया जाता है। क्या भोले बाबा हमारे भगवान नहीं है? क्या कृष्ण हमारे भगवान नहीं है? क्या राम हमारे भगवान नहीं है? उनके मंदिरों के ऊपर, ऐसे मंदिरों के ऊपर आक्रांताओं ने अगर उस वक्त कब्जा किया, गिराया, दबाया, कुचला, आज अगर हिंदू समाज उन मंदिरों को लेना चाहता है तो मेरे देश बहुत के बहुत मुस्लिम धन्यवाद समाज गोयल के जी, लोगों आपका को बहुत शुक्रिया आगे आपका। आना चाहिए। धन्यवाद, कहीं ना धन्यवाद। मतीन खान, मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष। मतीन जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपने भी आज पढ़ा, देखा, सुना, जाना, समझा होगा, और इन दिनों जो माहौल है वो भी आप देख रहे हैं। आज मैंने परिचर्चा इसलिए आयोजित की कि हम देश का माहौल कैसे ठीक करें, नफ़रत को कम कैसे करें, कम की बजाय ख़त्म कैसे करें, शांति और भाईचारा कैसे स्थापित हो। हम तरक्की के रास्ते पर चले ना, एक दूसरे से नफ़रत करके कोई मुल्क आगे थोड़ी बढ़ाए। ब्रजेश भाई, बहुत अच्छा आपका टॉपिक है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि कम से कम नफ़रत के माहौल को ख़त्म करना चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी है। और आप देखें कि ब्रजेश भाई कि जिस तरह से सरकारी तंत्र के ज़रिए से बाकायदा भाजपा गवर्नमेंट जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में है, आप देखिए कि धर्म संसद में किस तरह के जुमलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से लोगों वो को हम सब लोगों को पता क्या हो रहा है देश में, वो तो सब देख ही रहे। सुप्रीम कोर्ट भी बोला। आप ये बताओ कि इसको ठीक कैसे किया जाए? भाई वही तो बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, ये सब होने के बाद भी कोई रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जिस तरह से नूपुर शर्मा का जो मामला आया है, और ये क्या है, मतलब गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ पर खड़ी हुई है? क्या गवर्नमेंट के ज़रिए से उनको जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आज सुझाव आए हैं, तो ये बात क्या गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट सबसे बड़ा पिलर है कि वो शांति पैदा करने के लिए वो ऐसे एंकर्स को, ऐसे टीवी चैनल्स को, ऐसे लोगों को पाबंद नहीं कर सकते क्या जिस तरह से आज बात आ रही है कि जो रहमतुल लिल आलमीन पूरे संसार के लिए रहमत बना करके, उदयपुर जैसी घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल और आपको भी इसकी खुले शब्दों में निंदा करनी चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो रहमतुल लिल आलमीन पूरे संसार के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, उनके फॉलोअर्स कभी भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं कर सकते। वो उनके फॉलोअर्स ना हो करके मैं कह रहा हूँ कि उनकी जांच कराई जाए, क्या वो कोई किसी षड्यंत्र के शिकार हैं या क्या है, किसके ज़रिए से ये इम्प्लीमेंट किया गया है? क्या इस तरह से माहौल, कानपुर के हालात, इलाहाबाद के हालात या रांची में जिस तरह से ये जो मामलात हुए हैं, सारे हालात को बिगाड़ने के पीछे जब सुप्रीम कोर्ट के ये वर्डिक्ट आ रहे हैं कि साहब ये नूपुर शर्मा की वजह से हुए हैं। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अगर खत्म कर दिया जाता, धन्यवाद। इस तरह के मामलात नहीं आते। धन्यवाद, धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी पढ़ा और देखा होगा, और पिछले दिनों पूरे देश भर में जिस प्रकार का वातावरण व्याप्त है, इसको लेकर कोर्ट ने काफ़ी चिंता प्रकट की। तो मैंने सोचा कि इस पर आज चर्चा कर ली जाए कि माहौल को ठीक कैसे किया जाए। आपका ऑब्जर्वेशंस क्या है और आपके सुझाव क्या हैं? देखिए, हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से चलता है। एक संविधान है जिसने सभी धर्मों को आज़ादी दे रखी है, और
भारत में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, उसके लिए स्वतंत्र है। अब ये बात आती है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान कैसे किया जाए, और इस सम्मान की वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, वो अपने आप में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं व्यक्तिगत तौर पर। अमूमन देखिए आप, राजस्थान शांत रहने वाला प्रदेश था, कभी दंगा फसाद नहीं होता था, लेकिन अब वो लगातार दंगों में और इस तरह के घटनाओं में उसका नाम आता है। तो ये धार्मिक कट्टरता जो है ये ही खतरनाक है। किसी के धर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तब है जब वो कट्टरता और उग्रता का स्वरूप ले लेती है। ये देश की आज़ादी, इसके पहले से हिंदू मुसलमान यहाँ रहते रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और हिंदू मुसलमान हैं और रहेंगे। इस तरह से समाज में वैमनस्यता फैलाकर, कटुता फैलाकर, एक दूसरे के प्रति दुश्मन बनाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। ये समाज धार्मिक आधार पर इतना न बढ़ जाए कि हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र माना जाता है जो लोकतंत्र का पुजारी है, समर्थक है, जहाँ मानवता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, जहाँ से बौद्ध जैसे धर्म, हिंदू जैसा धर्म, तमाम सारे धर्म निकले और पूरी दुनिया के लोग उनको मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नफरत फैलाना अब ये एक योग्यता बनती जा रही है। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कब ये ट्रेंड चल गया और कब इसको स्वीकारता मिल गई, और इस पर रोक कौन लगाएगा। जी, तो कोर्ट ही है। अब वो टिप्पणी करता है, आप उसको मानिए ना मानिए। जैसे माँ बाप बच्चों को नसीहत देते हैं, बेटा ये काम ना करना, ये खराब है, उसी तरह कोर्ट की टिप्पणी को ले सकते हैं आप। लेकिन शुक्र है और एहसानमंद होना चाहिए हमको कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में आज भी ऐसे लोग बैठे हैं जो इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते समझते हैं। आज आप कोर्ट की टिप्पणी को बहुत लोग सिरे से, एक तरफ से आई एक तरफ से झाड़ देते हैं। नेताओं के लिए उनकी खाल बड़ी मोटी है, उन पर ज़्यादा फर्क ना पड़ता होगा, लेकिन किसी आम आदमी पर यह टिप्पणी हुई होती तो आज उसकी आने वाली पीढ़ियां तक कांप जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अब उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है इस देश में। जी, हम लोग हिंदू मुसलमान के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं। कौन है जो इसको रोकेगा? खाली विरोधियों को बेइज्जत करना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, क्या हम इसको श्रेष्ठता मानते हैं? और इस श्रेष्ठता के पीछे हमारे इष्ट देव, हमारी भावनाएं सब अपमानित हो रही हैं। तो ये तो लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आपस में। जी, वैसे एक चीज़ है ब्रजेश जी, कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास पैसा है और तमीज़ नहीं है तो पहले तमीज़ खरीदिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो उधार मिले तो पैसा छोड़ के पहले तमीज़ लेना है। कहने का मतलब ये है, तमीज़ एक शिष्टाचार है जो सिखाता है कि मानवता हमारे लिए सर्वोच्च है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। एक साहित्यकार ने लिखा था कि धर्म को चाटते चाटते मनुष्य मानवता को ही चाट जा रहा है। धर्म के लिए कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधारण लोग धर्म को सत्य मानते हैं, बुद्धिमान लोग इसे झूठ, और शासक इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं। तमाम सारे लोगों ने लिखा है। जी, हमारी धार्मिक कट्टरता तब कहाँ चली जाती है जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाकर लेटते हैं और वहाँ पर किस धर्म और जात का डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, ये हम नहीं पूछते हैं। हमारी धार्मिक कट्टरता तब कहाँ चली जाती है जब हमारे अपने को खून की ज़रूरत पड़ती है और हम नहीं पूछते ये खून किसका है, किस धर्म जाति का है। किसी के धर्म का अपमान करके कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, ये कभी संभव नहीं हुआ है। ये दुनिया बहके उससे पहले हमारी आपकी जिम्मेदारी है इसको संभालें। जो लोग बैठे हैं, जो लोग उच्च पदों पर हैं, वो नैतिक शिक्षा, नैतिकता और
जो हम अपने परिवार में अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं उसी तरह का आचरण हमको समाज में भी करना होगा। जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। और आज लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। और रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा है, क्या अब आक्रोश शांत होगा? तो विवेकानंद लिखते हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दूसरे मामलों में भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो गोपेश कुमार लिखते हैं कि नुपुर शर्मा के माफ़ी मांग लेने से शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ अदस्त्र लोग भी हैं जो इस पूरे मामले में रोटी सेक रहे हैं। CB पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन और ऐसे कमेंट्स के बाद हम ये उम्मीद करें कि देश में ये नफ़रत का जो माहौल फल फूल रहा है ये कुछ ख़त्म होगा, कमज़ोर होगा या ठीक होगा? नहीं, जरूर ठीक होगा। देखिए, इससे कम से कम जो शासन के लोग बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो लोग बहुत कुछ जिम्मेदार होते हैं इन चीज़ों के, ऐसा नहीं है कि जिनको अगर सत्ता का प्रोटेक्शन मिलता है तो उन लोगों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो निश्चित रूप से नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के मान के चलिए कि थोड़ा प्रोटेक्शन था, तो इसलिए उनको इतना वेहमेंटली उनको इस तरह से रिएक्ट करना था। अगर ठीक है उनको प्रोवोक किया, तो इस तरह से जिस टोन में उन्होंने कहा, इस तरह से टोन, मेरा किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिला, वो तो ही कहेगा। सामान्य बहस में ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो उनको अगर पॉइंट गेन करना था, जैसे पार्टी में हमको कोई पॉइंट गेन करना है, बड़ा एग्रेसिव होकर बात करेंगे तो हमको पार्टी में बड़ी महत्ता मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से टिप्पणी के बाद पार्टी को, क्या ये नहीं होना चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं अपने अपने प्रवक्ताओं को ये निर्देश दें कि वो संयम बरतें? देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा उन लोगों को। नहीं देंगे लोग तो उन लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी दिन बैन कर दे कि किसी भी रिलीजियस मैटर पर, कास्ट मैटर पर, इन मैटर पर आप बहस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर। आज एक ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट का कि जब मैटर सब्सिडाइज है, न्यायिक उसकी सुनवाई चल रही है, आप उस पर डिबेट क्यों करते हैं? ये कहा उन्होंने टीवी चैनलों से। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा दिल था। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आया था जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कि ये था कि मीडिया को हम रिस्ट्रेन करें कि किन किन मैटर में गाइडलाइन इशू करें कि न करें कि आप ये करिए न करिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहा कि मीडिया भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, डेमोक्रेसी में बहुत रिस्पॉन्सिबल भूमिका अदा करता है। तो हम चाहें तो हम उनको गाइडलाइन इशू कर सकते हैं, लेकिन हम गाइडलाइन इशू नहीं करेंगे क्योंकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना ही समझें जितना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन अब मीडिया के लोग अगर उस बड़े दिल को सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के बावजूद भी मीडिया के लोग अगर नहीं समझते और इस तरह के डिबेट को अलाउ करेंगे, इस तरह लोग बात कर रहे हैं उनको रोकेंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन आएगा और मीडिया को फिर तो रोकेगा और फिर मीडिया के लोग कहेंगे कि हमारी आज़ादी का मतलब होता है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अधिकार का मतलब कुछ नहीं होता, पहले कर्तव्य उसके बाद कर्तव्य के बाद ऑटोमेटिक आपके अधिकार आ जाएंगे। हमारे भारत में अजीब चीज़ हो गई है, उसी संविधान में एक मौलिक अधिकार भी दिया गया, उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और फंडामेंटल राइट भी है। अधिकारों की बात तो कभी कोई, ड्यूटी की बात तो कभी कोई नहीं करता है, कोई न कहीं डिबेट में नहीं होता, पार्लियामेंट में नहीं होता है, असेंबली में नहीं होता, नेताओं के भाषणों में नहीं होता कि हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट आएगा तो फिर देखिए बड़ी मुश्किल। अगर आप अपने अधिकार के लिए सतर्क हैं, सावधान हैं और बोलते हैं और वोकल हैं, तो आपको अपनी ड्यूटी भी संविधान के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति समझनी पड़ेगी। शमसी आज़ाद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस बात को समझने को तैयार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला, विशेष तौर पर आपकी पार्टी? नहीं, हमारी पार्टी ने देखिए पहले ही नुपुर शर्मा के बयान से भी पल्ला झाड़ लिया था और अपने प्रवक्ताओं को खास नसीहत दी है कि ऐसे किसी भी डिबेट में जाकर इस तरीके का धार्मिक भाषण या उकसाने वाले भाषण पर उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ये सबको पता है और भारतीय जनता पार्टी ने फौरन ही इस पर कार्रवाई भी किया कि नुपुर शर्मा को 6 साल के निलंबित भी कर दिया।
अब होता क्या है कि एक संप्रदाय जो है इस तरीके से आक्रोशित हो जाता है, उग्र हो जाता है। किसके लिए उग्र हो जाता है? उसके लिए जिसको रहमतुल आलमीन कहा जाता है, जिसको सब्र का परवरदिगार कहा जाता है, जिसको दुनिया में इंसानियत का देवता कहा जाता है, जिसके रास्तों में कांटे ज़रूर बिछाए गए, पत्थरों की बारिश ज़रूर की गई, कूड़ा ज़रूर फेंका गया, लेकिन कभी उसने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की। ये ज़रूर हुआ कि जिस दिन उनके ऊपर पत्थर नहीं पड़ा, कूड़ा नहीं फेंका गया, रास्ते में कांटे नहीं बिछाए गए, तो अयादत के लिए उसकी गए, उसको पूछने के लिए गए कि भाई आज आपने क्यों नहीं फेंका, तो उसने बताया कि मैं बीमार हूं, तो उसके सराहने बैठ गए, उसकी सेवा किया, उसके लिए दुआ किया। और आज उनके मानने वाले नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अगर जुमे की नमाज के बाद पत्थरों से बारिश करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। समाज को जागरूक होना चाहिए। वो मुसलमान तबका जो कभी इंसानियत का रहनुमा कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है हिंदुस्तान, उस एकता को खत्म किया जा रहा है। और मीडिया की बात हमें उस एकता को बनाना है, उसको टूटने नहीं देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले देखे कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि हमको दोनों संप्रदायों को, लोगों को बैठकर आमने सामने बैठकर इन चीजों को, जो जिम्मेदार हैं, जिनके कहने पर उनके संप्रदाय के लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शमसी आजाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। श्रीराज नायर जी, आप मुझे बताइए कि क्या जिम्मेदार लोगों को बैठकर और विशेष तौर पर मीडिया को भी बैठकर इन सब मसलों पर पूरे समाज और देश के हित के लिए एक व्यापक विमर्श करना चाहिए ताकि हम इस माहौल को बेहतर करके तरक्की के रास्ते पर चलें? बिल्कुल, हम पूरी तरह से सहमत हैं। समाज में सभी तबकों को बैठ करके जवाबदार होना चाहिए। हमारे सबके जाने इस विश्व से जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। एक मिसाल कायम करना चाहिए। हमको मैच्योर्ड तरीके से, परिपक्व तरीके से हमारा बर्ताव करना चाहिए। हम तो हम इसमें मानते हैं और हम ये चाहते हैं सभी पक्ष, क्या होता है सामान्य अंग्रेजी में कहते हैं एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन करने के लिए मजबूर ना हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। सभी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्मों का सम्मान करें। और मीडिया से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? ही नहीं। मीडिया से भी हम ये चाहते हैं कि केवल टीआरपी को ध्यान में रख करके डिबेट न चलाएं, जवाबदार हों, क्योंकि हम सब देश के नागरिक हैं। देश जो है सबका है और देश की तरक्की के लिए सबका योगदान होना चाहिए। तो केवल और केवल टीआरपी के लिए या कुछ एड रेवेन्यू के लिए ऐसा कोई काम ना करें, ये हम चाहते हैं। ऐसी हमारी सोच है। असीम वकार, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो नायर साहब ने बोली? सर, मैं तो शुरू से सहमत हूँ। सहमत ना होता तो मैं भी इन लोगों की गिनती में खड़ा होता। मैं अपने दिल का दर्द बता नहीं सकता आपको। सर, ईश निंदा कानून बनना चाहिए, एक सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी इस तरह की टिप्पणियां करे उसकी जगह जेल होना चाहिए, वो खुली हवा में नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजनीति के बहुत से तरीके हैं, आगे बढ़ने के बहुत से तरीके हैं। आप तरक्की भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि धर्मों पर टिप्पणी की जाए। हम लोग की औकात और हैसियत नहीं कि हम किसी देवी देवता पे या किसी बड़े ओहदेदार पर टिप्पणी करें। मैंने तो आज तक कभी मोदी जी के बारे में नहीं बोला, मैंने तो आज तक कभी योगी जी के बारे में नहीं बोला। तो भगवान तो बहुत बड़ी बात होती है। और यहां तो मैंने देखा है लोग अल्लाह को भी नहीं बख्श रहे। आप उठाइए फेसबुक, सोशल मीडिया, देखिए कैसे कैसे टके के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन ईश निंदा कानून बन जाएगा उस दिन ये सब जेल जाएंगे। और योगी जी जैसे इनको चाहिए कि उठाएं बलडोजर और चलाएं इनके ऊपर। और मीडिया के लिए एक मशवरा है, वैसे मानेगी नहीं मीडिया। क्या अपेक्षा करते हो आप मीडिया से? ये गलियों में जो राजनीतिक विश्लेषक पैदा कर दिए हैं ना, ये इस्लामिक स्कॉलर, हाँ, मतलब उनको राजनीति लिखना नहीं आता है। दाढ़ी टोपी से लिख लिया और जी मैं तो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स को जानता हूं सर, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे इस्लामिक स्कॉलर लाके बिठा दिए टेलीविजन के ऊपर कि उनको कुरान का काफ नहीं पता है, उनको इस्लाम का एक पैराग्राफ नहीं पता है, उनको हदीस के बारे में जानकारी नहीं है। वो बैठ के इस्लाम के बारे में टिप्पणियां करते हैं। और ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं कि अगर घर की तलाशी ले ली जाए तो पानी की बोतलें कम मिलेंगी और शराब की बोतलें ज्यादा मिलेंगी। वो इस्लामिक स्कॉलर बन गए आजकल।
कोई अपने को हिंदू धर्म का जानकार कह रहा है, कोई अपने को राजनीतिक विश्लेषक कह रहा है, और राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे टीवी पर आकर सिर्फ धर्मों को गाली बक रहे हैं। मैंने तो जिंदगी में पहली बार इधर 4-5 साल में जो मैंने राजनीतिक विश्लेषक देख लिए, इससे पहले ना कभी देखे ना कभी सुने। तो मतलब टीवी चैनलों को ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए सर। करेक्ट। और अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि पछताएंगे बाद में। पांडे जी, आपके सुझाव प्रस्तुत करिए। कांग्रेस क्या सुझाव प्रस्तुत करती है माहौल ठीक करने के लिए, बताइए। आज हम लोग सकारात्मक बात करेंगे, देश को ठीक कैसे किया जाए। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि सकारात्मक माहौल बने। अगर ये देश जुड़ेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। अगर ये देश आपस में नफरत करेगा, आपस में लड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो इस समय उस फायदे का वो आनंद उठा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो 6 धर्म भारत में रहते हैं, सभी धर्मों के प्रति आपस में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। लेकिन तमाम, आपने टीवी चैनल की बात की, मैं तमाम एंकरों को सुनता हूं। एक दिन एक बड़े एंकर कह रहे थे कि ये गंगा, नाम न लो किसी का। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा, आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, बाद में बताऊंगा। वो कह रहे थे कि गंगा, जमुना, तहजीब, ये गुलशन, ये सब चीजों से मुझे सख्त नफरत है। अगर इस तरीके की भाषा चैनल पे बैठ के एंकर बोलेगा तो जो उसका ऑडियंस है उसको तो ये सब अच्छा ही लग रहा है। सोशल मीडिया की आपने बात की थी, सोशल मीडिया आप उठाइए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कैसे कैसे वीडियो हैं जो नफरत का आग फैला रहे हैं। जो बच्चा अभी 6 साल, 7 साल, 8 साल का है, वो भी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत है, इस बात से वाकिफ हो उसके चुका बीच है। पल बढ़ रहा है और बच्चे भी इसी माहौल में पल बढ़ रहे हैं। वो मुझे चिंता उस पीढ़ी की है जो तैयार हो रही है। बिल्कुल। तो हम उस पीढ़ी को कौन सा भविष्य दे रहे हैं? हम बारूद की आग पर बिठाना चाहते हैं देश को। और ब्रजेश जी, मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, ये विश्व आज एक ग्लोबल विलेज है। कहां पर सभी जाति और धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं, हर देश में है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि सत्ता के इशारे पर इस तरीके से प्रायोजित हो। सोशल मीडिया पर तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से आप लोगों ने क्या सबक लिया? आप लोग मतलब कांग्रेस ने। देखिए, मैंने पहले कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उससे तमाम लोगों को, इसी पैनल में बैठे लोग खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है। ये होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसका अगर कड़ाई से पालन हो जाए तो बहुत चीजें अभी सुधर सकती हैं। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी कर पाने में सक्षम है? और मेरे भाजपा के साथी कह रहे थे तुरंत हमने कार्रवाई कर दी। क्या देश और भारत समाचार के दर्शक इतने समझदार नहीं को जानते हैं कि जब दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में इसको लेके ऑब्जेक्शन शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी जो है वो सरेंडर बोल गए? पहले देश में आग लग रही थी, क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले ही दिन से उस आग को बुझाने का काम करते? तमाम मुद्दे हुए, प्रधानमंत्री जी गायब हो जाते हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, धन्यवाद। जय भगवान गोयल जी, अब आप भी अपने सुझाव प्रस्तुत करिए कि हम माहौल को ठीक कैसे करें। और आज आपके सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहा था ब्रजेश भाई, जय भगवान गोयल जी से टाइम थोड़ा सा लेना चाहता हूं जी। अब आप बताइए कि दिल्ली पुलिस के पास नुपुर शर्मा का भी केस, FIR दर्ज है, और एक मोहम्मद जुबैर नाम का एक पत्रकार, वो 2018 के उसका एक ट्वीट कि 2018 से 2022 उसके ट्वीट से ना कहीं पत्थरबाजी हुई, ना कहीं इश्तियाल फैला, ना कोई जुलूस निकला, ना कोई FIR हुई उसके खिलाफ, और 2018 के ट्वीट के ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उससे देश में अस्थिरता पैदा होगी, और दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। गोयल जी, पुलिस कहाँ खड़ी है सर जी? वो कहाँ खड़ी है? अपने सुझाव प्रस्तुत करें कि हम लोग कैसे माहौल को ठीक करें। जुबैर ने अपने सारे फेसबुक पोस्ट डिलीट किए, किस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां की हैं और क्या क्या मखौल उड़ाया है देवी देवताओं को। मैं जय भगवान गोयल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पोस्ट पर डिलीट कर दिया गया है। गोयल जी, जी जी जी, आप सर सुझाव प्रस्तुत करें। शांत हो तो मैं शुरू करूं अपना। यस प्लीज प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, शाहवानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को बदलने का काम उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
मजबूती के साथ लोकसभा में किया आपको था। क्यों तकलीफ इनको हो गई थी उसमें? मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए आपको खुल कौन करके सी तकलीफ हो? साहबानु प्रकरण जानते हैं आज आप सुप्रीम कोर्ट की पांडे जी बड़ी गलत दुहाई बात दे है। रहे हैं। साहबानु प्रकरण साहबानु जानते प्रकरण हैं। में जानते कुछ नहीं, साहबानु कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ जय भगवान गोयल बोलेंगे और अब किसी की सुनिए, आवाज नहीं जाएगी। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। आप बोलिए गो अहेड। आप सुनिए, आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बढ़ाई हो रही है, ठीक है। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था लिव इन रिलेशन में, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण जी का अपमान कर दिया था। उस वक्त भी हमने इस बात का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई भी कोर्ट है, सब देश का एक सिस्टम का पार्ट है। आज नुपुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। कहां गए ओवैसी जी, कहां गए आजम खान? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने खुलेआम हिंदुस्तान का अपमान किया, भारत माता का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया, हमारे शिवलिंग को फुहारा कहा। दूसरी बात, कल के स्टेटमेंट है हमारे बहुत बड़े आरिफ मोहम्मद खान, जो केरल के हमारे गवर्नर हैं, उनका स्टेटमेंट आया है। उनका स्टेटमेंट क्या आया है? किसी और के स्टेटमेंट को लेकर हमें चर्चा नहीं करनी है। मैंने आपको अवसर दिया कि आप सुझाव दें कि हम देश का माहौल कैसे ठीक करें। सर, सुझाव यही है मेरा, मदरसों में खुलेआम ये जो गर्दन काटने जैसी पढ़ाई की जा रही है, जब तक मदरसों में ये ऐसी पढ़ाई जारी रहेगी, जब तक मदरसों में ये जो कुरान की आयतें पढ़ाई जाती रहेंगी, तब तक देश में शांति नहीं हो सकती। गर्दन काटने वाली पढ़ाई कहाँ किस कुरान में लिखी हुई है, जनरल एजुकेशन मिलनी चाहिए। कौन से मदरसे में गर्दन काटने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसा क्यों कहते हैं? सारे मदरसों में पढ़ाई जाती है। अरे कहीं कोई गर्दन काटने की पढ़ाई नहीं पढ़ाता। बातों के बात नहीं कर रहा। मैंने देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जितने देश के मुल्ला मौलवी हैं, सबको पत्र लिखकर मांग की है कि 24 आयतें हैं कुरान की, का वातावरण विषाक्त ना करो। लूटने का, मैंने सुझाव मांगा है आपसे, आप कुछ और बोलने लगे। कुरान की आयतों को पर्दे पे रोक मोदी के यही लोग हैं। किसी की आवाज मुझे जरा बोलना था सर, एक लाइन बोल दूं, जरा जवाब। अभी किसी की आवाज नहीं जानी। थैंक यू। नो प्लीज, नो कोई नहीं बोलेगा प्लीज। यहाँ माहौल ठीक रखना है। बताइए मतीन खान भाई, माहौल कैसे ठीक किया जाए? यही जो साहब अभी बोल रहे थे, नहीं आप अपनी बात रखो, मैं कह रहा हूँ सुझाव दो, कौन क्या कह रहा है जाने दो। जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं, थैंक यू। इन्हीं के जैसे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन नुपुर शर्मा ने आनत रसूल किया था, अगर भारत सरकार उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती, ना कानपुर की घटना होती और ना ही यहाँ की घटना, इलाहाबाद की घटना होती, ना कहीं भी घटना होती, सब शांतिपूर्ण रहता। किसी जो ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। तो देश में नफरत फैलाने का काम जो सत्ताधारी लोग जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, इसकी वजह से देश में नफरत फैल रही है। और हम आप और सारे भारत के एक मुद्दा उठाया असीम वकार ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि ईस्ट निंदा कानून बनना। साहबानों का प्रकरण किसके आदेश पे हुआ? ओके गोयल साहब, सर एक लाइन कहाँ 80 के दशक में चले गए? तसल्ली। अरे नहीं, ये बिल्कुल ईस्ट निंदा कानून आना चाहिए और हम उसके समर्थन। नहीं, गोयल साहब से खाली एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत नाराज हैं, नहीं बहुत नाराज हैं मदरसे को लेकर। वो केवल ब्लेस्फेमी लॉ ईस्ट निंदा की वजह से हुआ है। गरीबों को, मुफलिसों को जेल में डाला जा रहा है, उनको असाइलम देना पड़ रहा है कनाडा और जर्मनी में। ये ईस्ट निंदा देश के लिए नहीं, मानवता के लिए खतरा है। साहब कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद। अरे मेरी बात तो सुनिए नायर साहब, बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा गोयल जी। अरे आप देखिए, गरीब क्रिश्चियन और हिंदुओं को किस प्रकार से ईस्ट निंदा के कानून के अंतर्गत जेलों में डाला जा रहा है, महिलाओं को जेलों में डाला जा रहा है। नायर साहब, अरे सुनिए सर, सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, फिर बोल दीजिए भारत में। अरे बोलने तो दीजिए सर, बोलिए। गोयल साहब कह रहे हैं कि मदरसों में सांप्रदायिकता पढ़ाई जा रही, नफरत। यतीम नरसिम्हानंद के मदरसे का नाम बता दीजिए, यतीम नरसिम्हानंद के मदरसे का नाम बता दीजिए। धन्यवाद, जो 15 मिनट वहीं पे बात। बस धन्यवाद, नमस्कार, बता दिया आपने। शुक्रिया, धन्यवाद। डिबेट ओवर। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपने अपने बेहतर सुझाव देने की कोशिश की। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं आपको फिर जो मैंने प्रारंभिक उद्बोधन में बात कही थी, दोबारा कहना चाहता हूँ कि किसी को बर्बाद करना है तो उसे नफ़रत करना सिखा दीजिए। नफ़रत मत करिए, तरक्की का रास्ता खोजिए। आपके परिवार के लिए, शहर के लिए, समाज के लिए, राज्य और देश के लिए वही बेहतर होगा।
धन्यवाद, नमस्कार।